दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सामने एक सवाल आ रहा है कि इस वक्त परफॉर्मेंस के मामले में हमारी दुनिया की सबसे बेस्ट करेंसी कौन सी है। आप देख रहे हैं सच 24 चैनल और मैं आपके साथ सैयद जावेद। मतलब इस वक्त हमारी पूरी ही दुनिया में किस देश की करेंसी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो यकीन तौर पर मुझे उम्मीद है और आप यही सोचते होंगे कि ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो। बाकी बचे हुए लोग भी या तो किसी अरब कंट्री और जापान जैसे देशों की बात करेंगे। आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि पूरी तरह नए देश की एंट्री हुई है। ना कि सिर्फ एंट्री है बल्कि इस देश ने तो दुनिया के सामने सभी ताकतवर और मशहूर देशों को पूरी तरह से करेंसी के परफॉर्मेंस के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और बड़ी तेज़ी से पीछे छोड़ने वाला यह देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान। वही अफगानिस्तान जिसे कुछ वक्त पहले तालिबानी आतंकवाद के नाम से मशहूर था, आज अपने करेंसी की परफॉर्मेंस के मामले में वो मशहूर हो रहा है। दोस्तों, जैसे अफगानिस्तान की करेंसी की इस तरह से अमेरिकी करेंसी को डॉलर और भारत की करेंसी को रुपया कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी कहा जाता है। जब से अफगानिस्तान की सरकार गिरी और वहाँ पे तालिबान की वापसी हुई तो अफगानिस्तान की इकोनॉमिक मतलब कि सन 2022 का वक्त आते आते अफगानिस्तान की करेंसी का हाल कि $1 के मुकाबले 103 से भी ऊपर पहुंच गई थी। मतलब अमेरिका का सिर्फ $1 ही अफगानिस्तान के उसके 103 रुपये 50 पैसे के बराबर हुआ करता था। लोगों को भी यही उम्मीद थी कि क्या अफगानिस्तान की ये करेंसी अब हमेशा हमेशा के लिए क्रैश कर चुकी है, ये कभी भी वापसी नहीं करेंगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे कि तालिबान की वापसी हुई थी वैसे ही अमेरिका और उसके मित्र देशों ने एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक पर बुरा असर पड़ा था और फिर इकोनॉमिक की वजह से ही उसकी करेंसी भी क्रैश कर गई। मगर तालिबान ने धीरे धीरे हालत बदलना शुरू किया, दुनिया को हैरान करते हुए करेंसी के मामले में पीछे छोड़ मैनेज करने में कामयाब हो गया। आज के वक्त में जो हालात ऐसी है कि अफगानिस्तान की करेंसी $1 के मुकाबले 78 या 79 पर खड़ी है। तुलना करें तो अमेरिका का $1 अफगानिस्तान की करेंसी 78 या 79 पर पहुंच चुकी, जबकि इसकी कीमत 103 पर पहुंच चुकी। इस वक्त दुनिया के मुकाबले में टॉप देशों में इसकी तुलना की जा रही है, जहां आजकल इंडिया का $1 $1 के मुकाबले 83 पर खड़ा हुआ है, वहीं अफगानिस्तान का 78 या 79 पर खड़ा हुआ है। इस करेंसी को इतनी जल्दी, इतना ज्यादा मजबूत, इतना ज्यादा कामयाब बताने की कई वजह बताई जा रही, मगर एक्सपर्ट की तरफ से मेन वजह बताई जा रही है कि दरअसल वो ऐसे कायदे कानून थे जो तालिबान ने लागू किए थे। वक्त के साथ समझदारी दिखाई और फिर उन्होंने उसकी इकोनॉमिक पर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। सबसे पहला कानून ये था कि पावर आते ही अपने देश के अंदर US डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी को पूरी तरह से बैन कर दिया। तब अफगानिस्तान की जनता इन दोनों करेंसी को अपने बाजारों में फिजिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते और नहीं इसका लेन देन ही नहीं। कुछ वक्त के बाद तालिबान की एक कदम और आगे बढ़ाया और फिर अपने देश की करेंसी को छोड़कर पूरी दुनिया की करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जो लोग इस्तेमाल करना चाहते थे या कर लिया करते थे, अब उसे नहीं कर, यानी बेचना या खरीदना हो, हर हाल में अफगानिस्तान की करेंसी का इस्तेमाल करना। और बाद में तालिबान ने यह भी रूल लागू कर दिया कि अब अगर कोई भी अफगानी जनता बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने के लिए सिर्फ एक लिमिट में डॉलर कैरी कर सकते। और दोस्तों, आपको बता दें कि सन 2022 में तालिबान ने तो उस वक्त पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था जब उसने अपने देश के अंदर पूरी तरह से ऑनलाइन फॉरेंसिक ट्रेडिंग को बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम के नज़र में ये इलीगल। तालिबान ने सिर्फ इसको इलीगली करार नहीं दिया बल्कि लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए इसका खूब बढ़ चढ़कर प्रचार भी किया। फिलहाल इस तरह के तालिबान के सारे ही फैसले उसके देश की करेंसी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित, क्योंकि इन तमाम फैसलों की वजह से ना चाहते हुए भी अफगानी लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा अपनी लोकल करेंसी को उसे इस्तेमाल करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही बड़ी तेजी के साथ न सिर्फ पूरे अफगानिस्तान से फॉरेंसिक करेंसी गायब हो गई बल्कि जो लोकल करेंसी थी उसकी डिमांड भी आसमान पर पहुंच गई। फसलों के अलावा एक और बड़ी वजह सामने आती है जहां चीन जैसे देशों का करीब आना भी था।
हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पिछले एक लंबे वक्त से चीन बड़ी तेजी के साथ अफगानिस्तान के करीब आ रहा है। तालिबान और चीन के बीच एक के बाद एक लगातार वार्ता हो रही है, जिसके तहत चीन और तालिबान के बीच समझौता हुआ है कि अगले 25 साल तक चीनी कंपनी अफगानिस्तान के अंदर से तेल निकालेगी, जिसका फायदा चीन को तो होगा ही, मगर तालिबान की तो किस्मत ही बदल सकती है। अफगानिस्तान की करेंसी को इतना ज़्यादा मजबूत बनाने में जो आखिरी एक और बड़ी वजह थी वह दरअसल खुद यूनाइटेड नेशन और अमेरिका जैसे देश थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता, यूनाइटेड नेशन या फिर अमेरिका जैसे देश ही तालिबान की करेंसी को मजबूत करने में कैसी बड़ी वजह बन। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ा और वहां तालिबान की वापसी हुई तो अफगानिस्तान के हालात काफ़ी बुरे हो चुके, क्योंकि अफगानिस्तान एक लंबे वक्त से जंग का सामना कर रहा था। बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, गरीबी, भुखमरी सब कुछ बढ़ चुकी, मगर गरीबी तो हद से ज़्यादा थी। जैसे दुनिया के इस तरह के दूसरे देशों में मदद पहुंचाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान में मदद पहुंचाई जाएगी। मगर परेशानी की बात ये थी कि यूनाइटेड नेशन बिल्कुल उसी तरह से अफगानिस्तान में मदद नहीं भेज सकता था जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों में यह भेजी जा सकती थी, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज पहले कई प्रतिबंध लगा चुके थे। कहा था कि दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगी जिसमें किसी भी तरीके से अफगानिस्तान का कोई बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो। तो अब इस तरह से अफगानिस्तान जाते हुए भी दुनिया के किसी भी कोने से पैसा का कोई लेन देन नहीं कर सकता था। अब जाहिर है कि यह कानून तो उस यूनाइटेड नेशन पर भी लागू होता है कि जो अफगानिस्तान को मदद भेजना चाहता था, तो इसीलिए यह मदद तो भेजी गई, मगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की बजाय डॉलर से भरे हुए प्लेन की मदद से भेजी गई। एक के बाद एक लगातार डॉलर से भरे हुए सारे प्लेन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे। वहां पहुंचकर इन सारे डॉलर्स को अफगानिस्तान की जो लोकल करेंसी है, मतलब कि अफगानी, उसमें कन्वर्ट किया जाता और उसके बाद ही इस सारे पैसे को वहां की मार्केट में रिलीज किया जाता था। इस तरह से उनकी तरफ से मदद के लिए भेजे गए ये ढेर सारे डॉलर्स भी अफगानिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट हो जाते और न चाहते इन सारे डॉलर्स ने अफगानिस्तान की करेंसी को बूस्ट करने में काफी मदद, मतलब वहां की लोकल करेंसी को बढ़ने में एक और वजह सामने आई। दोस्तों, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए सच 24 चैनल।